मनीष प्रसाद भी जुड़े हैं हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर। मनीष, एक तो हो सकता है दर्शकों के मन में सवाल हो कि भाई इसका चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती एजेंसियां, क्यों इतना गोपनीय रखा गया, इसको कहां से लाया गया, कैसे इसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, आखिर इतनी सुरक्षा, इतनी गोपनीयता क्यों? और सौरभ, इसमें ये बताना जरूरी है कि पहली तस्वीर है जिसमें तहव्वुर राणा जब जैसे ही उसने लैंड किया, लैंड करने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी हुई और एनएसजी के कमांडोज वहां पे थे चारों तरफ घेराबंदी के साथ। जो आपको ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीरों में, ये सभी ऑफिसर्स एनआईए के हैं, एनआईए के डीएसपी रैंक ऑफिसर हैं जो कि साथ में आए हैं तहव्वुर राणा को कस्टडी में लेकर। ये पीछे का बैक शॉट इसलिए दिया गया है ताकि सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए कहीं से भी कोई क्योंकि ये सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है, लश्कर तोयबा का सबसे बड़ा आतंकी है, 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है, कॉन्स्पिरेटर है, इसीलिए अब इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा पूरी तरीके से एनएसजी को सौंपा गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अगुवाई में ही, यानी एस्कॉर्ट करते हुए अब ये एयरपोर्ट से सीधा जो कोर्ट है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसके साथ साथ ये पूरी तैयारी की गई है। कोर्ट की तैयारी है, आपको हम एक तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें। पहली तस्वीर है क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है और उसके साथ साथ ये जो हुलिया है, दरअसल जब भी आप एक्स्ट्रेडिशन देखेंगे किसी भी कैदी का या किसी भी क्रिमिनल का या किसी भी टेररिस्ट का, तो उसको या तो ऑरेंज कलर के कपड़े या फिर ब्राउन कलर के कपड़े पहनाया जाता है। और यही वजह है कि यूएस के प्रोटोकॉल के तहत जब एनआईए की कस्टडी में एनआईए के जो आईजी आशीष बत्रा हैं उनको जब ये सौंपा गया पूरे कागजी कार्रवाई के बाद, तब उसके बाद एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले जो ऑरेंज कपड़े हैं उसको चेंज करके ये ब्राउन कपड़ा दिया गया और फिर उसके बाद ये पहनाया गया। तहव्वुर राणा जो कि आप स्पेक्स दिखाई देगा, आपको स्पेक्स का हल्की सी झलक दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं, एक डीएसपी रैंक ऑफिसर है, 2 जूनियर लेवल ऑफिसर हैं और इन ऑफिसर्स के साथ सोच समझ के, क्योंकि ताकि इनकी शक्ल भी ना आए जो कि इनको कस्टडी में लेकर यहां तक आए हैं, इसीलिए बैकशॉट की तस्वीरें रिलीज की गई है। ऑफिशियली एनआईए के जो डीजी हैं उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि सबसे मेन जो प्रायोरिटी है उस समय कोर्ट में पेश कर कस्टडी लेना है और कस्टडी लेने के बाद जो मेन डॉट्स हैं, यानी तहव्वुर राणा के आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो लिंक है उसको एस्टैब्लिश करते हुए एक्सपोज करना 26/11 के आतंकी हमले का। एक बार आप फिर से अगर देखें तो आप पैरों में जो आप जूते देख रहे हैं, ये जो क्रॉक्स है वो पहन के ये आया है। उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स की टीम यहां पर है, हाथों को पकड़ा हुआ है क्योंकि कस्टडी के अंदर है। हथकड़ी शुरुआत में ऐसा उम्मीद की जाती है कि हथकड़ी लगाई जाए, लेकिन हथकड़ी नहीं लगाई गई है। उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स यहां पर आए हैं उनमें से उन सबके आप देखेंगे तो एनआईए की जैकेट वो पहन के आए हैं क्योंकि ये सिंबॉलिकली बताना था कि एनआईए की कस्टडी में है। और उम्र के हिसाब से जो आप तस्वीरें अभी तक देखते आए थे तहव्वुर राणा की, उस उम्र के हिसाब से तहव्वुर राणा काफी हैवी, जो उसके हेयर से वो डेंस दिखाई देते थे या चश्मा दिखाई देता था, तो चश्मा भी वैसे ही है, लेकिन अब जो उम्र काफी ज्यादा हो गई है तो वो सब दिखाई दे रहा है। तो ये एक पहली तस्वीर है जो कि एनआईए के द्वारा ऑफिशियली इंडिया टीवी को दी गई और उसके बाद ये अब यहां से सीधा एनएसजी के कमांडोज, करीबन हमें जो बताया गया है वो 30 से 35 एनएसजी के कमांडो हैं जो अपने शेरपा व्हीकल के अंदर होंगे और शेरपा व्हीकल के साथ इस पूरे एरिया को बबल क्रिएट करते हुए, यानी रास्ते को सिक्योर करते हुए ये सीधा पहुंचेंगे पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर इसको पेश किया जाएगा और इसकी कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी लेने के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए 12 सदस्यीय इन्वेस्टिगेटर्स की टीम जिसमें एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन सभी को एनआईए ऑफिस में रखा गया है। पैरेलल टीम जो कि इस समय कोर्ट में पेश करेगी, जिसमें आशीष बत्रा आईजी एनआईए हैं, जया रॉय डीआईजी एनआईए हैं, उसके अलावा 2 और ऑफिसर्स हैं, यानी कुल मिला के 4 जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। क्योंकि इसके ऊपर यूएपीए का मामला तो दर्ज है, उसके अलावा जो 166 लोगों की हत्या जिसमें डेविड हेडली कोलमैन मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसके साथ साथ तहव्वुर राणा के ऊपर भी सेम जो आरोप हैं वो लगे हैं और इसी वजह से एक्स्ट्रेडिशन जो ट्रीटी के तहत भारत और यूएस के बीच में है वो लिया गया है। और लेने के बाद एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझें तो ये एयरबेस की तस्वीर है। जैसे ही पालम टेक्निकल एयरबेस के ऊपर लैंड किया, लैंड करने के बाद पूरी कागजी कार्रवाई हुई, करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है और 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगने के बाद तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी औपचारिक तौर पर हुई और अब एनएसजी के कवर में उनको यहां से सीधा जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां भेजा जाएगा। तस्वीरें चेंज हो गई हैं क्योंकि समय काफी बदल गया है।
करीबन 17 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ा और 2009 में अरेस्टिंग के बाद 2019 एक मेन आप ये समझ लीजिए क्रैकडाउन था, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक्सट्रेडिशन के लिए लगातार लेटर लिखना शुरू किया। जो उनकी क्वेरीज थी, यूएस जुडिशरी की क्वेरीज थी, यूएस गवर्नमेंट की क्वेरीज थी, उन सबको उन्होंने सॉल्व किया, उनको आंसर दिया। एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से समझें तो ये हुलिया ये अपने आप में बताता है कि कहीं से भी तहव्वुर राणा को जब ये अरेस्ट किया गया तो कोई लिबर्टी या कोई, जैसे कहा जा रहा था कि कसाब को बिरयानी खिलाई, क्या तहव्वुर राणा को भी काफी ज्यादा एमिनिटीज दी जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हुलिये से ही समझेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी सजा याफ्ता अगर मुजरिम है यूएस में तो उसको ऑरेंज कलर के कपड़े दिए जाते हैं या फिर कपड़ों का कलर कोड है, लेकिन यहां पर कस्टडी में देने के बाद इसको ब्राउन कलर का ये पूरा अपैरल दिया गया, क्योंकि मौसम को देखते हुए यहां पर, क्योंकि वो उम्र और साथ में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं लगातार ये पूछताछ कर रही थी। तो ये सब आप ये जो तस्वीरों के माध्यम से इस बात का रखा गया है ध्यान की सिक्योरिटी बिल्कुल बरकरार रहे, कहीं से भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज्यादा डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि ये अंडर थ्रेट है। और थ्रेट इस बात का भी है क्योंकि लश्कर तौयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी और खास तौर पे साजिद मीर या मेजर इकबाल पाकिस्तानी आर्मी का या फिर मेजर समीर, कर्नल शाह, ये वो आतंकी हैं जिनके स्लीपर सेल्स, ऐसा अनुमान लगाया गया। तहव्वुर राणा ने जब अपना एक इमिग्रेशन लॉ सेंटर के नाम से जो फॉर्म तैयार किया था, जो उसके स्लीपर सेल्स यहां पर एक्टिव थे, उनकी कहीं इस पर नजर ना हो, तो इसी वजह से एहतियात बरतते हुए एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से समझें। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये उम्र तहव्वुर राणा की जो पहले 2009 और 2010 की तस्वीरें आती हैं, 26/11 अटैक के बाद जब दोबारा से उसने छाबड़ हाउस पर टारगेट करने की कोशिश की, उस समय की ये तस्वीरें हैं। और उस तस्वीर और इस तस्वीर में उम्र का अंतर है, क्योंकि 15-16 साल का पूरा अंतर हो चुका है। और इसी वजह से इस तस्वीर के माध्यम से एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो तहव्वुर राणा है वो दिखाई दे रहे हैं। सौरभ।